हाय एवरीवन, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है और लाइफ एंजॉय करिए। अब पार्ट सेकंड शुरू होता है। पार्ट सेकंड में कवर होगा मनाली, रोहतांग एंड शिमला। सो फोर्थ को हम जब मणिकरण पहुँचे थे, वहाँ से हमने फिफ्थ को चेकआउट किया था। भैया ने कहा था कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल यहाँ से चलिए, बिकॉज बहुत स्टीप रास्ता है, जाम लगता है। अगर आप सुबह सुबह निकल गए तो सही है, अगर आप पीक टाइम पे 9 बजे निकलेंगे तो इट वुड बी बहुत जाम लगेगा। तो हम लोग 8 बजे से पहले वहाँ से निकल लिए थे। हमारी पैराग्लाइडिंग छूटी थी, तो ऑन द वे ये भी कुल्लू से ही होकर के जाना है आपको, और जब आप मणिकरण आएंगे तो भी कुल्लू होके ही आना है। तो कुल्लू में एक एक्टिविटी करी थी, फिर उसके बाद कुल्लू में हमको वापस उसी पॉइंट पे हम गए और हमें पैराग्लाइडिंग करनी थी। सो हमने बात करी वहाँ पे 2800 पर पर्सन पे पड़ा था। तो हम लोग 4 लोग थे, तो इट कॉस्टेड एट अराउंड 11,200 रुपीज़। एंड इसके अलावा आपका वीडियो चार्जेस होगा, एंड वीडियो चार्जेस वो जो रिवर राफ्टिंग में बना था वो एक वीडियो और बहुत स्टिल्स होंगे। सो वो लगभग 1000 के अराउंड वो चार्ज करते हैं। यहाँ पे जो आपको वीडियो चार्ज होगा वो पर पर्सन हो जाएगा, बिकॉज सब एक अलग अलग सबका गोप्रो रहता है। तो 4 लोग थे हम लोग, तो ये हमें नेगोशिएबल होता है, बट बहुत नहीं सुनते हैं वो लोग। 500 पर पर्सन बोलते हैं, तो आप डिपेंड कर सकता है आप कितने पे नेगोशिएट करें। 400 तो मतलब सुन लेते हैं 400 पे, बट स्टिल तो वो चार्जेस 400 इंटू 4 1600 हम लोगों के और लगे थे। वन टाइम था, तो हमने सोचा था कि चलो वीडियो मिल जाएगी। सो रफ़ लगता है बहुत बोलने का तरीका उन लोगों का, बट स्टिल क्या किया जाए, हम लोग तो टूरिस्ट हैं। सो हम लोग हुकुम सिंह के यहाँ वहीं पे गए थे। वहाँ से जब आप पैराग्लाइडिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको एक लैंडिंग पॉइंट लेके जाते हैं, जहाँ पे आपका पैराग्लाइडिंग एंड होगा। लैंडिंग पॉइंट से 4x4 व्हीकल, बहुत रफ़ टेरेन है, बहुत ज़्यादा रफ़, इतना स्टीप टेरेन है कि आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। और वन वे है, आप दूसरी गाड़ी आती है तो वो सीधे बैक जाती है, फिर उसके बाद आपकी गाड़ी पास होती है। सो हम लोग पहुँचे वहाँ पे। एंड मैं इसलिए भी कहूँगा कि सेम जगह से करिए, बिकॉज पायलट्स उनके बहुत ट्रेन थे, बहुत इक्विप्ड थे, सब कुछ था। जब मैं ये पैराग्लाइडिंग की अपनी सिंगल वाली वीडियो आपको डालूँगा, और जब पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ हुआ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दिमाग से उतर गया था कि फ्री स्टंट्स आपको वो कुछ कराते हैं, एक 360 स्टंट होता है उसका आपको वो चार्ज करेंगे। सो 500 रुपीज़ मेरे को बता रहे थे वो। हमें 360 करना नहीं था, पहली बार था, तो थोड़ा सा तो नर्वस थे ही। सो भैया ने हमसे, मैं भूल गया था कि फ्री वाले कुछ स्टंट्स होते हैं, उन्होंने अपने से कहा कि आपको एक स्टंट कराते हैं, तो वो स्टंट भी उसमें इंक्लूडेड है, आप देखिएगा। तो ऑलमोस्ट 360 था। अगर वो मुझे वही करने में बहुत मतलब थोड़ा सा नर्वस था, तो अगर 360 आप करेंगे, सो कुछ लोग करते हैं बट स्टिल। सो वहाँ से हम लोग ने पैराग्लाइडिंग अपनी फिनिश की, वीडियो लिया। फिर वहाँ से हम लोगों को जाना था मंडी। तो मंडी इज़ अराउंड आई गेस 81 किलोमीटर्स वहाँ से है। तो जब हम मनाली, आई एम सो सॉरी, मंडी मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था। मनाली जब हम वहाँ से पहुँच रहे थे तो 81 किलोमीटर्स है, वाया कुल्लू ही होता है। तो रास्ते में वैष्णो देवी टेम्पल पड़ा था, ब्यास नदी अगेन ओवर देयर। मैं फिर से गया, पानी में बैठा। वैष्णो देवी टेम्पल भैया ने ऐसे ही रोका था, नॉट इंक्लूडेड इन आवर प्लान। तो उसके बाद जब हम मनाली पहुँचे तो भैया ने फिर हमें बताया कि एक कार्तिकेय टेम्पल है, आप ऊपर चाहिए एंड यू विल सी स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ मनाली। तो हम गए ऊपर, और ऊपर का व्यू वाकई में बहुत 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 ही अच्छा था। एंड उसके थोड़ा से ये सामने ही लगभग आपको कंगना रनावत का घर मिलेगा, उसका नाम भी उन्होंने कार्तिकेय होम रखा है। तो कार्तिकेय जी का टेम्पल उस समय तो खैर क्लोज था, बट हम लोगों ने जो वहाँ पे व्यू देखा, पीछे जंगल था, सब कुछ बहुत ही इंजॉयबल था। पास में ही हमारा होटल था। तो जब हम होटल पहुँचे, ये सब चीज़ें मतलब इतनी न्यू है कि अगर हम उनका कोऑपरेशन नहीं होता रमन भैया का, तो शायद ये सब नई चीज़ें हम लोग देख नहीं पाते। सो हमने भैया से कहा, क्योंकि थोड़ा 6 बजे के करीब, 6-7 बजे, 6 बजे से पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने कहा भैया कुछ यहाँ पे आसपास में है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि पीछे ही होटल के थोड़ा सा पास में बरोड पाशा फॉल्स है। तो हमने कहा कि हमें लेके चलेंगे, तो कहते हैं चलिए। तो हम लोग पैदल गए, नेविगेबल मतलब थोड़ा सा ट्रैकिंग टाइप का रास्ता है, अगर थोड़ा है दूर है, मतलब ऊपर स्टीप आपको चढ़ना पड़ेगा। बाकी ऑन द वे हमारे होटल से बहुत नहीं था, 600-700 किलोमीटर्स मीटर्स पे हम वो पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, बट वहाँ से ऊपर जाना रहता है। तो जब हम ऊपर गए, मैं एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत उसकी वीडियो फोटो सब डालूंगा, बहुत ही अच्छा व्यू था। कोई भी नहीं था, एक तो थोड़ा सा हम लोग को 7 बज गया था, तो थोड़ा सा पीस था वहाँ पे, बहुत रश नहीं था, लोग नहीं थे। और मैंने तो सोचा था कि मैं नहाऊंगा, तो मैं गया भी था अंदर टिप लेने के लिए, इतना ठंडा पानी था। एक बार तो हिम्मत हुई कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर जब मैंने डिप मारा तो एक बार तो ऐसा लगा कि पूरा स्ट्रोक आ जाएगा। बट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि अभी कुछ बचेगा नहीं, लेकिन
बहुत अच्छा था। सो वहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठे, वहाँ से वापस आए एंड वी स्टेड इन दैट होटल। नेक्स्ट डे हमको जाना था रोहतांग। तो रोहतांग की मैं जो एक्टिविटी स्लिप है वो अभी वीडियो में डाल दूँगा नेक्स्ट वाली में। सो जब आप रोहतांग जाएंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप अपने होटल से उठ करके एंड चले जाइए। तो वहाँ परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हमने भैया से कहा था कि भैया हमें कोई गाड़ी कराइए, तो उन्होंने हमें गाड़ी करा दी थी। डिपेंड्स आप कौन सी गाड़ी चाहते हैं और कितने लोग हैं। सो 4000 से 5000 के बीच में रेंज करता है एंड यू कैन नेगोशिएट ओवर देयर। सो हम लोग जब गए थे तो वहाँ से इतना टाइम आपको इसलिए भी लेके जाना चाहिए, 6:30 बजे के करीब लगभग हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ से आपको कॉस्ट्यूम के पॉइंट पे रोकते हैं एंड वहाँ पे आप जल्दी पहुँच गए तो आपका टाइम बच जाता है। अगर जल्दी नहीं पहुँचते हैं तो वहीं पे इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको आपके हिसाब से मिलेगा भी नहीं एंड आपका टाइम सफ़र करेगा। सो अलग बात है। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। दे चार्ज 250 रुपीज़ पर पर्सन फॉर द कॉस्ट्यूम। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉस्ट्यूम नहीं लेना चाहिए। हमारी भी यही थिंकिंग थी कि हम लोगों ने अपने सारे गर्म कपड़े पहने हैं, सब कुछ है, कॉस्ट्यूम की क्या ज़रूरत है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि कॉस्ट्यूम ले लीजिए, बिकॉज आपके सारे कपड़े भीग जाते हैं और इनफैक्ट कॉस्ट्यूम लेने के बाद भी काफ़ी कुछ भीग जाते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। या तो आप एक ऑल्टरनेट लेके जाइए, फिर चेंज करिए। वैसे वहाँ पे चेंजिंग की ऐसा कोई अरेंजमेंट रहता नहीं है। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि हम लोगों ने कॉस्ट्यूम लिया एंड वहाँ पे 5-6 एक्टिविटीज़ का एक स्लिप था। उसमें से क्योंकि बर्फ़ बहुत कम थी, स्नो वॉज बहुत कम थी वहाँ पे, तो 3-4 एक्टिविटीज़ हो रही थी। 3 वहाँ पे होती हैं, ज़िप राइडिंग अलग जगह पे होती है। सो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ तो स्कीइंग एंड ट्यूब राइडिंग वहाँ पे, और एक और एक्टिविटी थी, हाँ, ATV बाइक। ये 3 एक्टिविटीज़ मेरे किसी भी मतलब का नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे स्नो कम थी। एक 15 मीटर्स बाय 1 या 2 मीटर का वो स्कीइंग का ट्रैक बनाते हैं, और क्योंकि सब लोग नीचे से वो पैकेज लेके आते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है उस ट्रैक पे कि आपको मज़ा ही नहीं आएगा। लगेगा कि इससे अच्छा बर्फ़ पे बैठो, स्नो पे बैठो और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। बट हमारे लिए भी स्कीइंग और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स कर सकते हैं। इतनी भीड़ उसमें इसलिए हो जाती, और ज़्यादा इस वजह से हो जाती है। सो जब मुझे नहीं पता कि जब स्नो ज़्यादा रहती है, लोग कह रहे थे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड स्केल पे कराते हैं, बट उस समय ओनली फॉर 15 मीटर्स एंड 2 मीटर्स का ट्रैक था। उसमें लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। सो स्कीइंग वाज नॉट गुड। सेकेंड था ट्यूब राइडिंग। ट्यूब राइडिंग भी लगभग 10 या 15 मीटर पे ही आपको स्किड कराएंगे ट्यूब पे 2 लोगों को बैठा करके, एंड बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। हम लोग इससे ज़्यादा स्केट अपने से ही कर रहे थे स्नो में। सो ये 2 का तो एकदम बेकार हो गया। ATV बाइक 2 मिनट के अंदर आपको घुमा के लेके आएगा। एक पायलट एक आगे चला रहा होगा, 2 लोग आप लोग पीछे बैठे होंगे, और जो उस समय करा रहा था तो वो माउंटेन्स पे लेके गया, मिट्टी मिट्टी थी, धूल थी, तो हम लोग को उतना पसंद नहीं आया। 2 मिनट के अंदर आप वापस लौटेंगे। सो ये 3 तो हमारे लिए उस समय के हिसाब से, स्नो कम थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ज़िप राइडिंग मैं वीडियो भी डालूंगा। ज़िप राइडिंग बहुत ही अच्छा, बहुत लंबे स्केल पे कराते हैं रिवर पे। उनकी जो डिस्टेंस रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। बोट क्लब में भी होती है, बट मैं कहूँगा कि ये वाली सबसे बेस्ट थी। और रास्ते में आप जाएंगे तो आपको बहुत जगह लोग करते हुए मिलेंगे, बट इनकी मैकेनाइज थी जहाँ से हम लोगों ने लिया था, तो आपको हाथ से कुछ नहीं करना। आप बैठेंगे और मशीन से आप वहाँ पहुँच जाएंगे और बस ही वापस लौट के आएंगे। बहुत सी जगह हाथ से लोग अपने आप को पुल कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे, तो वो चीज़ मज़ा नहीं दे रही थी। फ्री है, आप पूरा व्यू अपना एंजॉय करिए। वहाँ पे भी वीडियो के चार्जेस होते हैं, बट हमें बनवाना नहीं था। आप अपने फ़ोन से भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की होता है। सो हम लोग जब एनीवेज हम लोग जब रोहतांग में फिर ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह एंजॉय करने के बाद वहाँ से हम लोगों को उस दिन जो कवर करना था, दैट इज़ 5 जून को, तो वो था रोहतांग, अटल टनल, सोलांग वैली एंड जिप राइडिंग। सो वहाँ से हम लोग लौटे तो अटल टनल पहुँचे। पानी बहुत जगह आपको पीने का मिलेगा, लाइक मैंने पहले आपको बताया है। तो अटल टनल बहुत स्पेक्टेकुलर मास्टरपीस है इंजीनियरिंग का, अच्छा है, वाकई में अच्छा है। वहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सोलांग वैली पहुँचेंगे। एक वीडियो मैंने शूट की थी, स्नो नहीं थी, वहाँ से केबल कार आपको ऊपर लेके जाती है, तो स्नो नहीं थी इसलिए कुछ मन नहीं कर रहा था। स्नो आपको उस समय मिलेगी भी नहीं, थोड़ा सा पहले आने पे मिलती है। सो वहाँ बैठे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे एंजॉय किया और फिर हम लोग पहुँचे नेहरू कुंड। नेहरू कुंड ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी यहाँ पे आए थे, ऐसी कुछ स्टोरी है। सो पानी वहाँ पे भी बहुत ठंडा आपको मिलेगा। कुंड दैट मीन्स पानी का एक है, तो पानी भरा, हम लोगों ने पानी वानी पिया वहाँ पे। सब जगह हम लोगों ने पानी ज़रूर पिया, कुछ नहीं किया। तो नेहरू कुंड के बाद हम वापस अपने होटल में आ गए। काफ़ी थके हुए थे, बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने वहाँ पे अपने आप से रोहतांग में काफ़ी इन्जॉय किया था। सो कॉस्ट्यूम ज़रूर लीजिएगा, वहाँ पे भीग जाते हैं, हम लोग फिर भी भीग गए थे। सो वहाँ से लौटे। नेक्स्ट डे जो 7 जून को था वो हम लोगों को मनाली लोकल, 6 का ही हमारा एंड हो गया। 7 को 5 to 9 था हमारा मनाली में, तो 7 को हमें मनाली लोकल्स कवर करना था, तो जिसमें हम लोग पहुँचे थे वशिष्ठ टेम्पल और जोगनी फॉल्स, ये सब हम लोगों ने उस दिन कवर किया था।
तो वशिष्ठ टेम्पल मॉर्निंग में आप पहुंच जाइए तो ठीक है, थोड़ा सा मार्केट्स क्लोज रहती हैं, रश कम मिलेगा। और वहाँ से जब आप जोगनी वाटरफॉल्स जाएंगे, पैदल का रास्ता है, लोगों से पूछ के चले जाएंगे आप, तो रास्ते में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, लोकलाइट्स, जो कि फीलिंग आपको बहुत अच्छी देते हैं कि उनका सर बंधा हुआ है, वो दे आर एकदम वाइट एंड एप्पल की तरह, उनके गाल एकदम आर रेड। सो बहुत वो लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, वहाँ की फीमेल्स खासकर बहुत लेबोरियस होती हैं। तो वो अपनी पीठ पे घास का बैग भी लेके चलेंगी और साथ में अपने हाथ पे वो बुनाई भी करते हुए चलती हैं। तो दो काम एक साथ चल भी रही हैं, तो ये बहुत ही मेहनती होती है। तो वहाँ पे आपको बहुत रास्ते में जाएंगे तो आपको सॉक्स एंड हेड स्कार्फ ये सब उनका खुद का बुना हुआ मिलेगा। आप लोगों ने भी कुछ खरीदे थे, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर आप वहाँ से कुछ लेके और उनके लिए भी एक रहता है मोटिवेशन कि हाँ लोग आ रहे हैं तो एटलीस्ट खरीद रहे हैं। बहुत से लोग थे तो थोड़ा सा अफसोस लग रहा था कि सबसे तो नहीं ले सकते हैं। सो जोगनी फॉल्स थोड़ा सा दूर है वहाँ से, अगर आप पैदल चलने की हिम्मत रखते हैं तो जाइए। हम लोगों की, क्योंकि फॉल्स जस्ट पास में अपने होटल के हम लोगों ने देखा था, तो उतना हिम्मत हो नहीं रही थी। लोग कह रहे थे कि ज़्यादा सुंदर है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा नीचे तक गए। पानी बीच में आ रहा था जोगनी वाटरफॉल्स का, वहाँ थोड़ी देर बैठे और वहाँ से हम लोग वापस लौट आए। सो वहाँ से हम लोगों को वशिष्ठ टेम्पल के बाद जाना था, वापस हम लोग चले आए थे अपने होटल में। और ऐसा कुछ खास वहाँ पे हम लोगों ने, तो जोगनी वाटरफॉल्स जाएंगे भी तो बीच में मेरे को अनराइप चेरी का पेड़ दिखा था। मुझे पता नहीं था क्या चीज़ है, वो अंगूर जैसा लटक रहा था, बट बहुत सुंदर था। आए तो भैया से पूछा तो पता चला कि वो अनराइप चेरी का पेड़ था, ग्रीन कलर की थी। मैं फ़ोटोज़ वगैरह सब डाल दूँगा उस पर। उसी दिन हम लोगों ने कवर किया था हिडिंबा टेम्पल और घटोत्कच टेम्पल, खाटू श्याम टेम्पल, मनु टेम्पल, बोट क्लब। तो हिडिंबा टेम्पल सब है लोकल, वहीं पास पास में, कार से फिर भी वहाँ से थोड़ा सा तो डिस्टेंस है। तो हिडिंबा टेम्पल पहुँचे थे। मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि वहाँ रास्ते में बहुत ड्राई फ्रूट्स देते हैं, बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, पैसे आपके डूब जाएंगे। हमारे डूब गए थे। तो जो जस्ट हिडिंबा टेम्पल के बाहर अंदर ये सब लगाए रहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि बिल्कुल भी मत खरीदिए। सो आपको बाहर से देखने में बहुत सही लगेगा, जब आप खोलेंगे तब आपको असली समझ में आएगी। तो हिडिंबा टेम्पल बहुत भीड़ थी, हम लोग टेम्पल के अंदर तक तो नहीं जा सके, क्योंकि वो सर्कल में पूरी कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग घटोत्कच टेम्पल गए, देखा हम लोगों ने, सारी फ़ोटोज़ में डालूंगा। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जिनकी मान्यता पूरी होती है वो वहाँ पे कुछ लोहे की चीज़ चढ़ाते हैं, एंड कोई भी अगर गलती से लोहे की चीज़ वहाँ से उठा ले जाए, सो इट्स वेरी रिस्की फॉर लाइफ। इस तरीके से कुछ है वहाँ पे अपनी स्टोरी। तो वहाँ से हम लोग फिर खाटू श्याम गए थे, पैदल पैदल, थोड़ा दूर है ये चीज़, ये वहाँ से रास्ता बहुत प्लेजेंट है, आपको ग्रीनरी से आप सराउंडेड रहेंगे। सो वहाँ से फिर हम लोग लौटे थे। तो मनु टेम्पल जाना था। मनु टेम्पल एंड बोट क्लब आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट, बट सामने सामने कह सकते हैं आप। तो मनु टेम्पल ऑटो भी जाती है, और आपका जो कैब वाला होगा वो आपको वहाँ छोड़ देगा पार्किंग के पास, एंड यू हैव टू गो बाय फुट और बाय ऑटो। सो हम लोग बाय फुट गए थे। बहुत ज़्यादा स्टीप है, थक जाएंगे आप, लेकिन जाना था, देखना था, देखा हम लोगों ने, वहाँ की स्टोरी पढ़ी, फ़ोटो सारी मैं डालूंगा सारे टेम्पल्स की। फिर उसके बाद हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो गए थे दिन भर से कि हम लोगों ने बोट क्लब का स्किप कर दिया। सारी एक्टिविटीज़ हम लोग वैसे भी कर चुके थे जो वहाँ पे करते हैं, जो वहाँ करा रहे थे, जिप राइडिंग एंड ऑल। तो हम लोगों ने ये सब देखा ही था। तो हम लोगों को, हमने कहा कि भैया लेट्स गो टू होटल। बहुत थक गए थे। तो 7 जून एंड होती, फिर 8 को हम लोगों को पास बहुत ज़्यादा कुछ जगह बचती नहीं थी वहाँ पे, तो हम लोग लोकल में मॉल रोड गए थे। मॉल रोड से ज़्यादा मुझे ज़्यादा पसंद आया, पीसफुल, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो वॉल्वो बस स्टैंड के पास से ब्यास नदी बहती है, और शाम का व्यू, थोड़े बहुत स्टॉल्स रहते हैं, आप वहाँ बैठिए, उस व्यू को एंजॉय करिए, उस ठंडी हवा को फील करिए। मेरे लिए तो वही बहुत अच्छी होती। मैं तो पैदल गया था मॉल रोड तक, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स था हमारे होटल से। जो मैंने आपको देवता वाली बात बताई थी, वो मैं देख रहा था कि हाँ देवता आए हैं, लोग उनको लेके जा रहे हैं। तो इनफैक्ट हम लोग एक दिन, जिस दिन होटल में रुके थे, उस दिन भी रात में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो हम लोगों ने अपने विंडो से देखा बाहर, तो वो पता चला कि देवता लेके जा रहे हैं। सो ये देवता वाली चीज़ें बहुत नई थी हम लोगों के लिए, ये हम लोगों ने वहाँ पे देखी। सो 7th मनाली लोकल मॉल रोड वॉज ठीक है, सब जगह की होती है। तो मुझे जो इन्जॉय करना था मैंने वो इन्जॉय किया। और 9th को हमारा उस होटल से चेकआउट था, और हमें शिमला जाना था, 9th को पहुंचना था। सो चंडीगढ़ टू मनाली टू शिमला थोड़ा डिस्टेंस है। इट विल टेक यू, अगर ठीक चल रही है गाड़ी, तो फिर भी 6 or 7 आवर्स तो आपको लग ही जाने हैं। सो हम लोग रास्ते में 1-2 जगह रुके थे, बट द मोस्ट स्पेक्टेकुलर जगह जहाँ मैं रुका था वो चाय वाली जगह थी, जहाँ हम लोगों ने शाम को चाय पी थी, पहुँचने से थोड़ा पहले था। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोटो और वीडियो दोनों फ़ोटो है मेरे पास और वीडियो भी, हाँ दोनों डालूंगा मैं उसका। एकदम
एंडलेस था, मतलब मैं विंडो से देख रहा हूँ एंड देयर वाज नथिंग, कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। लोकल ने थोड़ा सा अपना हिसाब से चलने के लिए बना के रखा था एक बस ज़िगज़ैग, बाकी कुछ नहीं था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत अच्छा था। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी वैली थी, दूर दूर तक आपको केवल माउंटेन्स दिखेंगे। वो व्यू मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा था। सो मैंने उसकी बहुत सी स्टिल्स वहाँ पे डाली हुई हैं, आप लोग देखिएगा। सो उसके बाद हम जहाँ मनाली में पहुँचे थे, शिमला में पहुँचे थे, तो शिमला में हम लोगों ने होटल बुक कर लिया था पहले से। तो वो एक टोटू करके जगह पड़ती है। अगर हमने ये सोचा था कि मनाली की तरह मॉल रोड होगी, सो हम लोग पैदल जा सकेंगे, बट गूगल मैप्स ने जब हमें दिखाया था वो वहाँ पहुँचने के बाद तो वो 10 किलोमीटर्स था। तो 10 किलोमीटर्स, और सबसे बड़ी बात ये थोड़ा सा लोकल्स ने बोला कि थोड़ा सा रिस्की है यहाँ से पैदल जाना। तो हम लोगों का डिसीजन वो थोड़ा सा गलत था। अगर आपको शिमला एंजॉय करना है, ब्यूटी ऑफ शिमला देखनी रात में, सो आप शिमला मेन में ही लीजिए, इधर उधर कहीं मत लीजिए होटल। सो ठीक ठाक था, होटल वो ठीक ठाक था, सब कुछ खाने पीने का भी वहाँ पे सब अवेलेबल था जहाँ हम लोग रुके थे। सो नेक्स्ट लाइक हमारा था 9 to 12 वहाँ पे शिमला में। सो 9th को हम वहाँ पर पहुँचे थे। 10th को हमको जाना था नारकंडा, बट शिमला में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना जाम आपको मिलेगा। तो 10th को हम लोग का प्लान था नारकंडा जाने का, बट हम लोग निकले भी उस हिसाब से अपना जल्दी सुबह निकल गए थे, बिकॉज नारकंडा थोड़ा सा दूर है वहाँ से। बट जब जाम में फंस गए और 2 घंटे लगे, तो भैया ने कहा कि चलिए आपको कुफरी घुमाते हैं आज, नारकंडा फिर हम लोग कल कर लेंगे। तो हम लोग कुफरी गए। तो कुफरी में सबसे पहला जो हम लोग गए थे वो एडवेंचर रिसोर्ट्स थे। 2 रिसोर्ट है वहाँ पे, बट एडवेंचर रिसोर्ट्स में इसलिए कहूँगा आपसे क्योंकि बहुत वहाँ पे एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए। मैं आपको टिकट बता रहा हूँ, 700 रुपीज़ फॉर एक एक्टिविटी का पैकेज है, जिसमें राइड्स जितनी हैं, मैं सबकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालूंगा। वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स आप कर सकते हैं, लेकिन बंजी इजेक्शन जो है वो एक बार में 2 बार, मतलब सिंगल टाइम में वो आपको 2 बार कराता है। सो हम लोगों ने 700 अपना लिया था और भैया का भी टिकट लिया था। सो उन्हें कुछ एक्टिविटी नहीं करनी थी, एंट्री फ़ीस 250 रुपीज़ है। सो एक सिंगल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो 300 रुपीज़ है। तो हमने कहा कि आप लोग सब लोग एक्टिविटी कर लीजिएगा। तो 2 लोग हम लोगों ने 700 वाले लिए थे, और 3 हम लोगों ने भैया इंक्लूड करके हम लोगों ने 300 वाला लिया था। तो 2300 रुपीज़ आपका वहाँ पे लगभग। बट ये है कि इंजॉयबल है, सो ठीक है, पैसा कुछ नहीं मैटर करता। सो हम लोग 2-3 बार राइड्स लिया, बट बंजी इजेक्शन का एक्सपीरियंस वॉज मतलब इनएक्सप्लिकेबल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा था कि मैंने फिर एक बार 300 का लिया, क्योंकि एक ही बार कर सकते थे, तो फिर मैंने उसको एक बार और किया। मतलब दैट मीन्स टोटल 4 टाइम्स मैंने किया। राइड्स सही थी, सब कुछ अच्छा था। इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है। 2 बज गए, पता नहीं चला, टाइम था। तो भैया ने कहा चलिए आपको कुफरी मेन लेके चलते हैं। ये न्यू कुफरी में, हम ओल्ड कुफरी फिर गए। ओल्ड कुफरी में उसके बाद ऊपर जाना था, बाय घोड़े से जाना था, तो वो हम लोगों को उतना इंजॉयबल लगता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत आपको पोस्चर में बैठना रहता है। सो हमें एकदम ऊपर तक नहीं जाना था। हम वहाँ पे गए, हमने चाय वाय पिया, मैगी वैगी खाई, ये सब अपना बैठे। एंड उसके बाद हमने कहा भैया अब चल क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि टाइम है तो चलिए नारकंडा चलते हैं। हमने कहा टाइम है तो चलिए। सो 51 किलोमीटर्स है वहाँ से नारकंडा। जब आप जाएंगे नारकंडा बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं कहूँगा कि हम लोग सोच रहे थे कि चलिए इसको छोड़ देते, थक चुके थे हम लोग, इतना लगभग सेकेंड से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे सब कुछ। तो जाने का रास्ता बहुत अच्छा है, आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स इतने दिखेंगे। इनफैक्ट जो हम लोग मनाली में रुके थे, हमारे होटल के पास पूरा एप्पल ऑर्चर्ड था, पूरा ग्रीन एप्पल्स आपको दिखेंगे। बहुत ही अमेजिंग व्यू था। तो यहाँ भी जब आप जाएंगे शिमला में भी, तो आपको पूरे एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे जो पक्षी हैं वो थोड़ा सा नुकसान करते हैं। सो इट वाज ऑल कवर्ड विद नेट, और आप जहाँ तक देखेंगे आपको केवल नेट में कवर्ड एप्पल ही दिखेंगे। सो जाने का रास्ता बहुत अच्छा था। मैंने इसका एक वीडियो डालूंगा। इतनी ठंडी हवा थी। नारकंडा 11,152 जो हाटू पीक है 11,152 फीट पे है। सो यहाँ मैं आपको एक अच्छी बात इसलिए बताऊँगा भैया की कि वैसे वो एक पॉइंट पे आपको ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ से आपको ऑटो करके जाना रहता है, वो रिज़र्व होती है 200-300 रुपीज़ पे। तो वो करके जाना होता है। रास्ता बहुत स्टीप है, सिंगल वे है। एक गाड़ी अगर सामने से आ गई तो यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट कि आपकी गाड़ी पास हो सके वहाँ से। सो क्योंकि रास्ता बन चुका था, तो भैया ने कहा चलिए लेके चलते हैं आपको, हम ही लेके चलते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहाँ तक जा पाएंगे चलेंगे, नहीं तो फिर पैदल चला जाएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है। हम लोग पूरा टेम्पल तक पहुँच गए थे अपनी गाड़ी से ही, और मतलब फालतू का एक्सपेंस जो हम लोग का होने वाला था वो भी नहीं हुआ। तो जब ऊपर हम लोग पहुँचे, वो
वो बहुत ही सुंदर था। हाटू टेम्पल तो अच्छा है ही, बट जो पीक है, जो वहाँ पे हवा है, थोड़ी देर में ही एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो गया था, इतने पोजेस सबने मारे और उसके बाद हम लोग को इतनी ठंड लगने लगी कि अगर हम लोग पूरी प्लानिंग से आते तो अच्छा रहता, थोड़ा सा कपड़े पे गर्म पहन करके तो और इन्जॉय कर पाते, बट थोड़ा सा मतलब इशू लग रहा था। सब टी शर्ट्स पहने हुए थे तो हम लोग वापस गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर ही वहाँ पे एंजॉय कर पाए थे, बट बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। वहाँ से वापस लौटे तो हाँ, मैंने वो फ़ोटोज़ इसलिए डाली है कि हम लोग एक चाय के पॉइंट पे रुके और मैं कहूँगा कि लोगों ने वहाँ के इतने लेबोरियस है, उन्होंने पेड़ की लकड़ी से पूरा घर अपने आप बनाया था, स्टेयर्स तक अपने आप बनाई थी। वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था। पास में एक झील थी एंड बारिश भी हो रही थी। अंदर गए तो चाय भी बना रहे थे और वो आप अपने से भी बना सकते हैं क्योंकि वो पूरा उनका घर का सेटअप था। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ से हम लोग फिर निकले, चाय वाय पी के नीचे आए। लगभग पहुंचने में हम लोगों को रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे वापस, क्योंकि बहुत दूर है, रात का समय था तो बहुत हम लोग अलर्ट होकर चलाए थे। और शिमला में बारिश हुई थी तो इतनी ज़्यादा मतलब ठंड काफ़ी हो गई थी। एक नॉर्मल वेयर पे अगर आप ओनली टी शर्ट पहने हैं तो आपको ठंड लगेगी। हम लोग गाड़ी से बाहर निकलते थे और वापस चले आते थे बिकॉज इट वॉज कोल्ड। तो हम लोग अपने आप लगभग 9 बजे साढ़े 9 बजे के करीब होटल पहुंचे थे। थोड़ा सा दूर था तो भैया ने कहा कि आप शिमला रात में नहीं देखा होगा आपने, आज हम आपको शिमला लौटते समय रात में दिखा रहे हैं। तो शिमला वॉज लाइक ट्विंकलिंग स्टार्स, सब जगह इतना चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। होटल नहीं लिया हम लोगों ने वहाँ पे, ये थोड़ा सा हम लोग को लगता है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर ये व्यू इन्जॉय करना है तो आप शिमला में ही होटल लीजिएगा। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा बचा नहीं था। 12th को हमें हमारा चेकआउट था। 10th को हमने एडवेंचर रिसोर्ट्स एंड कुफरी वगैरह किया था। तो 11th को हमारे पास शिमला लोकल बचा था देखने के लिए। तो हम लोगों ने शिमला लोकल में भाई एडवांस स्टडीज़ वगैरह देखा था। मॉल रोड आपको बाय लिफ्ट जाना होगा या बाय पैदल जाना होगा, बाय फुट। सो हम लोग बाय लिफ्ट गए थे। जब आप मॉल रोड पहुँचेंगे आपको सब कुछ वहीं मिलेगा। सबसे एंड पे आपको कालीबाड़ी टेम्पल मिलेगा। वापस लौट के आएंगे तो आपको क्राइस्ट चर्च है और जाको टेम्पल के लिए बाय टैक्सी मिल सकती है, रोपवे मिल सकता है। क्यों हम लोगों ने प्लान तो किया था जाको टेम्पल जाने के लिए, बट मैंने जो वीडियो डाली है कि थोड़ी देर में ही हम लोग एकदम बादल से घिर गए थे। ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक क्लाउड्स हैं और हम लोगों ने भैया से पूछा कि क्या किया जाए, वापस लौटे, बारिश का ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप टहल सकते हैं। एंड विद इन 5 to 7 मिनट्स इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। शेल्टर ढूंढना पड़ा, हम लोग रुके काफ़ी देर। हमारी प्रायोरिटी थी कि किस तरीके से लिफ्ट तक पहुंच जाएं, क्योंकि नीचे जाना फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाय द टाइम हम लिफ्ट तक पहुँचे, लिफ्ट वॉज पूरी जैम पैक्ड। लिफ्ट के बारे में मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए थे। 2 लिफ्ट्स करनी पड़ेंगी, मतलब आप एक लिफ्ट में जाएंगे वो आपको एक डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेगी, वहाँ से आपको ढूंढ करके, क्योंकि 2 3 4 लिफ्ट्स चलती हैं। सो बहुत अलर्ट होकर के जाइए, नहीं तो आप वापस नीचे लौट आएंगे। सो दूसरी लिफ्ट पकड़िए, फिर मॉल रोड ऊपर जाइए, वहाँ कोई कन्वेंस नहीं चलता, आपको अपने आप पैदल घूमना है सब कुछ। सो जाको टेम्पल हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बारिश होने लगी थी। फिर बाय फुट का जो रास्ता है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत स्टीप नहीं है, बहुत आराम से आप हम लोग वापस उसी से लौटे थे, क्योंकि वहाँ खड़े रहते तो शायद रात हो जाती काफ़ी। हम लोग वापस उससे लौटे थे, बारिश हो चुकी थी, भीग भी चुके थे हम लोग, बस लग रहा था कि कहीं से होटल पहुँचे। तो वहाँ से रास्ते में रुक के हम लोग का भैया किसी अच्छी जगह पे खाना खा लेते हैं एटलीस्ट, अगर कुछ हम लोग मॉल रोड पे नहीं खा पाए तो। रुका, पैक रहा है, खाना खाया हम लोगों ने। 11th इस तरीके से बीतती है। 12th को हम लोगों को शिमला को गुड बाय करना था। सो जब हम ऑन द वे वहाँ से पहुँच रहे थे, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़, तो हमें बहुत अच्छा सा एक पीक पॉइंट मिला था आई लव हिमाचल का। तो वो बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और अच्छी पॉइंट कहूँगा भैया की हम लोगों की ट्रेन रात को थी, काफ़ी लेट में थी। इनफैक्ट 13 का मैं कहूँगा कि 1 बजे के करीब थी। तो हमने कहा कि भैया हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करें, बिकॉज 12th को हम चेकआउट कर रहे हैं। सो पूरा दिन हमारे पास है लगभग। तो उन्होंने कहा कि हम आपका दिन अच्छे से बिताएंगे, चिंता मत करिए। सो उनका इंस्ट्रक्शंस था कि 9 बजे के करीब क्लाइंट को आप पिकअप करिए एंड ड्रॉप कर दीजिए वापस चंडीगढ़। बट 11 बजे हमें चेकआउट था, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग 11 बजे हम लोगों ने चेकआउट किया। और हम लोग वहाँ से जब निकले तो टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग रास्ते में रुकते रुकते, आई मीन नो वन डज दैट, बट एक टेंपल पे रुके। इट वॉज शिव जी का टेंपल, बहुत ओल्ड पुराना टेंपल था, तो हम लोग वहाँ पे रुके। फिर उसके बाद हमने कहा कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास और बचा है, तो उन्होंने होने से एक्सपेंस हमें पिंजौर गार्डन लेके गए थे इन चंडीगढ़। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे। ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट ये है कि आप को अगर अपनी फैमिली के साथ बैठना है, आम के पेड़ हैं, सो यू कैन सिट ओवर देयर। हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे, आम तोड़े, ये सब काम किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से, भैया ने
फिर भी हम लोगों को 6 बजे, जबकि 2 घंटे का 2.5 घंटे का रास्ता है, बट 11 बजे से लेकर हम लोग 6 बजे हम लोगों को वहाँ पे स्टेशन पे ड्रॉप किया। तो मैं कहूँगा कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी थी। रास्ते में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि छोटे छोटे बहुत ऑरेंज कलर के बहुत छोटे छोटे प्यारे से फ्रूट्स मिल रहे थे। फ्रूट्स पेड़ पे लगे हुए थे। तो भैया ने कहा आप इसको ट्राई करिए। तो हम लोग थोड़ा सा हेजिटेंट थे कि क्या चीज़ है पता नहीं। तो कांगी उसका नाम है फ्रूट का। तो हम लोगों ने उसे ट्राई किया था 2-3 बार। इनफैक्ट पूरे रास्ते हम लोग उसको तोड़ते हुए और खाते हुए आ रहे थे। तो वो इन्जॉयबल था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग एकदम पैक्ड हैं कि नहीं यहाँ से उठे और वहीं पे जाना है। सो इट वाज नॉट लाइक दैट। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल उनसे प्लान करिए। नंबर्स मैं ड्रॉप कर दूँगा। बहुत ही अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इनफैक्ट थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज से भी लोगों को डर लगता है, बट मैं कहूँ हमारा एंटायर लगेज को तो इनिशियल 3-4 डेज़ गाड़ी में ही रहता था, क्योंकि हम लोग रात में पहुँच रहे थे होटल एंड सुबह दिन भर हम लोग घूमते घामते जाते थे जहाँ कहीं भी गाड़ी रुकती है, इरिस्पेक्टिव विदाउट एनी हेजिटेशन। इनफैक्ट मेरे पास टैब भी था, मैं टैब भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के जाता था। तो ऐसा कुछ डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं लगी। सो वी वर सो कम्फर्टेबल कि जब हम 12 को वो हमें ड्रॉप कर रहे थे तो माई फैमिली स्टार्टेड क्राइंग। एंड ख़राब हम लोगों को भी लग रहा था कि फॉर 11 or 12 days someone is with you and you have to go, but this is life, we have to move on. So in fact now even we are in touch with each other and it was such an amazing experience कि मैं कहूँगा कि आप लोग 100% प्लान करिए तो करिए उनसे ही। मैं बोल ही देता हूँ इससे अच्छा। तो द नंबर है 6239591548। रमन का नाम है। सो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था। एंड मेरा आपको जो भी ये वीडियो देख रहे थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ रिस्पेक्ट देम। वो लोग बहुत टफ काम करते हैं और अपना ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए। आप लोग एंजॉय करिए खूब। एंड गुड बाय। वीडियो सारी आएंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।